हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट our class 12 subject maths topic AOD. AOD means application of derivative. Means हम लोग जो है डिफरेंशिएशन की हेल्प से कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने सीखा था डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम लोग रेट मेजर कर सकते हैं. डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम लोग किसी भी फंक्शन का गिवन इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंडीशन चेक कर सकते हैं. यस बेटा. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस a new topic of our chapter 6 of our NCERT book, which is tangent and normal of any given function. Okay then. अब देखो बेटा, होता क्या है ये टेंजेंट एंड नॉर्मल. फर्स्ट आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. सपोज दैट वी हैव ए फंक्शन लाइक दिस. इट इज आवर फंक्शन fx. दिस इज x टर्म एंड दीज आर y. ओके, y को हम लोग fx भी ले लेते हैं. टेंजेंट मीन्स बट किसी भी पॉइंट पे लाइक दिस, ये पॉइंट हमारे पास गिवन है x1 y1. इस पॉइंट पे इस कर्व, ये जो हमारे पास फंक्शन है वो कर्व शेप में है ना. तो देखो इस पॉइंट पे हमें इस कर्व की और इस फंक्शन की टेंजेंट अगर कैलकुलेट करनी है. टेंजेंट मींस लाइक दिस ए स्ट्रेट लाइन विच टचेस दिस कर्व एट ए सिंगल पॉइंट. एक पॉइंट पे टच करती हुई अगर हम लोग ये लाइन ड्रॉ करें जो टच कर रही है इस कर्व को, दैट कॉल्ड टेंजेंट ऑफ गिवन कर्व और फंक्शन. तो बेटा ये हो गया हमारे पास क्या, टेंजेंट. ओके, तो ये हमारे पास टेंजेंट है. और टेंजेंट कैसी है? इट इज ए स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन का हमने एक इक्वेशन पढ़ा था 11th क्लास में, लाइक y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. यस, वी ऑल नो दैट दिस कंडीशन इट इज an equation of a straight line where m is slope and x1 y1 are given points. तो बेटा हमारे को ये m स्लोप है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? Here m is equal to differentiation of given function or curve at given point x1 y1. तो हमारे को m कैलकुलेट हो जाएगा. ये पॉइंट गिवन है, पॉइंट की जगह यहां रिप्लेस कर देंगे इसको, और ये m की जो वैल्यू आएगी वो यहां पुट करेंगे. तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ओके देन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हमारे पास इसमें बनते हैं. फिर जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, कंडीशंस अलग अलग बनती हैं. ये पॉइंट हमने यहां सपोज किया. बड़े टेंजेंट जो हमारे पास है, एक टच करती हुई जो लाइन है, ये हमारे पास इसका जो स्लोप है इट इज थीटा. ये स्लोप क्या होता है हमारे पास? m, विच इज कॉल्ड tan थीटा. ये तो 11th में भी हमने डिस्कस किया था. m इज इक्वल टू tan थीटा. यहां हमारे पास न्यू क्या है? m इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन और कर्व एट गिवन पॉइंट. अब देखो जरा, यहां हमारे पास और क्या क्या कंडीशन बन सकती है भाई. अगर ये कर्व जो हमारे पास है, सपोज दैट इस केस में यहां होता, और ये अगर हमारे को जो है
टेंजेंट कैलकुलेट करनी होती लाइक दिस। तो ये टेंजेंट जो हमारे पास है वो एक्स एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल। और एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या हो गया, हियर tan theta will be 0. So in this case m will be 0. Why? Because of theta will be 0 degree. तो m कितनी वैल्यू होगी हमारे पास, 0. मीन्स dy by dx is equal to 0. It means if given that given tangent of curve parallel to x-axis, then we should use dy by dx is equal to 0 और m is equal to 0. तो यहां हमारे पास क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, ये कंडीशन हमको गिवन होगी कि टेंजेंट जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो हमें ये पॉइंट कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है दिस पॉइंट। तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो कर्व गिवन है उसको डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ सकती है, x की वैल्यू आ जाएगी। और जो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी उस x की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपने पास फंक्शन है fx y इज इक्वल टू इसमें पुट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ सकती है। दैट इज अवर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन बेटा देखो यही केस अगर हमारे पास इस कंडीशन में होता, सपोज दैट कर्व हमारे पास और ये पॉइंट हमारे पास होता है यहां, मींस पैरेलल टू y एक्सिस। अब पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या हो गया, इट इज थीटा इज 90 डिग्री एंड एट थीटा इज इक्वल टू 90 m विल बी इनफाइनाइट और m विल बी 1/0। इनफाइनाइट को हम लोग जनरली 1/0 भी मेंशन कर लेते हैं। सो dy by dx इज इक्वल टू 1/0। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट होगी x की वैल्यू अदरवाइज y की वैल्यू, वो फिर इस फंक्शन हमारे पास जो है y इज इक्वल टू fx इसमें पुट कर देंगे। यहां पुट करेंगे तो हमारे पास अनदर कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तो हमारे पास कहने का मतलब यह है कि फंक्शन गिवन होगा और टेंजेंट की कंडीशन गिवन होगी, तो हम लोग ये पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा देखो टेंजेंट की जो कंडीशन हमारे पास एनसीईआरटी बुक में इस टेंजेंट की 3 कंडीशन गिवन है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट मैक्स इक्वल एंगल विद बोथ एक्सिस। तो बेटा देखो ये तीनों कंडीशन में जो है यहां मेंशन कर रहा हूं, है ना, आपको इजी वे में टॉपिक क्लियर करने के लिए आई मेंशन सम कंडीशंस एंड कंडीशन लाइक दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एट विच टेंजेंट ऑफ गिवन कर्व इज। अब देखो कंडीशन जो मैंने अभी ग्राफिकली समझाई थी इसको मैंने जो है इन वर्ड्स मेंशन किया है। लाइक जो टेंजेंट हमारे पास है गिवन कर्व की अगर पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल है मींस वाई एक्सिस पे क्या हो गई, वो परपेंडिकुलर, दोनों केस एक ही होते हैं। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो अदरवाइज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस हो, देन वी शुड यूज dy by dx is equal to 0। मतलब जो गिवन कर्व है fx हमारे पास होगा, इसको डिफरेंशिएट कर देना है और आफ्टर डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो यहां से हमारे पास x की अदरवाइज y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। उस वैल्यू को इस फंक्शन में अगर हम लोग पुट करेंगे तो अनदर जो हमारे पास सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके देन अभी हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ओके यस, एंड सिमिलरली इन सेकंड केस टेंजेंट जो हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल हो और x एक्सिस के
परपेंडिकुलर हो, दोनों के सेम है। जो टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगी वो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी। तो इस केस में हमें क्या करना है, dx by dy is equal to 0, otherwise dy by dx is equal to 1 upon 0। तो बेटा ये जो है दोनों में से कोई एक कंडीशन यूज ले सकते हैं। एंड थर्ड वन इज इफ टेंजेंट ऑफ दिस गिवन कर्व इज makes equal angle with both the axes। बेटा कैसे देखना जरा इधर, ये हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है। अब ऐसा कोई कर्व है जहां हमारे पास जो टेंजेंट है लाइक दिस, ऐसे कोई कर्व है तो ये इसको टच करती हुई जैसे जा रही है, तो ये एंगल सपोज करो 45 डिग्री का है। इक्वल एंगल का मतलब 45 डिग्री हो गया, इधर भी 45 डिग्री है, इधर भी 45 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां m इज इक्वल टू 1 हो गया, tan 45 इज इक्वल टू 1। तो ये बेटा कर्व ऐसे भी बन सकता है, हो सकता है ये कंडीशन हमारे पास कर्व ऐसा कुछ हो और ये ऐसा टेंजेंट बन रही हो, तो हमारे पास ये भी जो कंडीशन है ये 45 डिग्री विद, आप देखो इधर यहां से ये y एक्सिस पे 45 डिग्री बन रहा है, ओके, तो इधर x एक्सिस में 45 डिग्री बनेगा। तो इस केस में और इस केस में ये पॉजिटिव 1 ले लेंगे इस केस में, क्योंकि यहां पे हमारे पास 135 डिग्री एंगल बनता है, तो यहां -1 आ सकता है। तो इस केस में हमारे को क्या करना है, dy by dx इज इक्वल टू ±1। तो बेटा कहने का मतलब इतना सा है कि हमारे पास तीन कंडीशन हो सकती है टेंजेंट की फॉर्म में क्वेश्चन के लिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में भी दे रखे हैं, एंड वी शुड यूज दीज प्रॉपर्टीज और दीज कंडीशन एट देयर, ओके। अब देखो सेम केस मैंने यहां वर्ड यूज किया टेंजेंट, तो टेंजेंट के लिए हमारे पास ये कंडीशन बन गई। व्हाई? बिकॉज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने डिस्कस की थी अभी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो हमने इस m को कैलकुलेट किया है, इस पे हमने जो है फोकस किया है, इसको हमने कंसीडर किया है, ओके। अब देखो यही केस हमारे पास टेंजेंट की बजाय, टेंजेंट ना वर्ड देखिए क्वेश्चन में नॉर्मल वर्ड दे देता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट नॉर्मल ऑफ गिवन कर्व, सेम पैटर्न पे अब हमारे पास टॉपिक है नॉर्मल। सपोज दैट इफ वी हैव a function f(x) is equal to y, और हमारे को जो है टॉपिक डिस्कस करना है नॉर्मल। तो देखो we all know that at given point x1 y1 जो लाइन टच करते हुए जाती है इस कर्व को, इट इज टेंजेंट, ओके। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन इस पॉइंट से पास करेगी दैट इज नॉर्मल लाइन, इट इज आवर नॉर्मल ऑफ गिवन कर्व। ये यहां जरूरी नहीं है ओरिजिन से पास करें, ये तो इस कंडीशन में ऐसे आगे भी ओरिजिन से पास करते हुए दिख रही है अपने को। सिंपल सा अपने को ये डेफिनेशन लर्न रखनी है। व्हाट इज टेंजेंट? Tangent is a straight line which touches given curve at a single point, okay, like this x1 y1. And what is normal? Normal is a straight line which is passing through of given function y is equal to fx, and it is perpendicular to tangent of this curve, okay। तो ये इसके परपेंडिकुलर होती है और उसी पॉइंट से पास करती है जिस पॉइंट को टच कर रही थी टेंजेंट। तो बेटा दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी अपने को। जैसा हमने जो है अभी पहले तीन केस हमने यहां पे बनाए थे टेंजेंट के लिए, सेम तीनों केस हमारे पास नॉर्मल के लिए भी बन सकते हैं। मैं ब्रीफली आपको वापस जो है वो तीनों केस बता देता हूं।
find the coordinates of points at which normal of given curve is, अब वही केस हमारे पास चल गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। सेकेंड केस हमारे पास बन जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। थर्ड केस वन इज मैक्स equal angle with axis। अब देखो कंडीशन हमारे पास जो थी, अब जस्ट इसका अपोजिट हो गई, तो यहां पे भी केस क्या होंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। जहां हमारे पास टेंजेंट में dy by dx इज इक्वल टू 0 आ रहा था, वहां 1/0 कर देंगे लाइक दिस, देन dy by dx इज इक्वल टू 1/0। एंड सेकेंड केस में जहां 1/0 आ रहा था वहां हम लोग कर देंगे देन dy by dx विल बी 0। और जहां हमारे पास ये कंडीशन आ रही थी ये सेम रहेगा हमारे पास, dy by dx इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल of given curve? Equation of tangent क्या था हमारे पास, y माइनस y1 m x माइनस x। तो यहां हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो क्या बन जाएगा, y माइनस y1 माइनस 1/m x माइनस x1। यहां m था, यहां -1/m हो जाता है। Why? Because these are perpendicular to each other, and in 11th class we have learned for perpendicular condition of two lines, m1 m2 is equal to -1, so m2 is equal to -1/m1। तो हमारे को परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, सो हमने इसको क्या कर दिया, -1/m ले लिया। तो ये तो होता हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये होता हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके देन, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।